चलो बोलो क्या करना है, कहाँ तक हो गया था? किसी को कुछ आइडिया है इसके बारे में? नया कुछ पढ़ाना है? बोलिए ना, नया चैप्टर पढ़िएगा। नया चैप्टर। ओके ठीक है, फिर तैयार हो जाओ। हम तो हमेशा तैयार रहते हैं। इंक गिर गया, कहाँ तैयारी कर, है ना? ज्यादा भर दिए थे जी। मैं ही ऐसा जानबूझ के करता हूँ ताकि एकदम पूरा बोर्ड पर एकदम पूरा गाढ़ा से लिखाई दे, गाढ़ा दिखाई दे, है कि नहीं? गाढ़ा दिखाई देने के लिए तो इंक तो डालना ही पड़ेगा, वो भी गढ़ा के। नहीं अरे हाथ ही सिर्फ ब्लैक हुआ है, हम फेयर है ना, ये तो ठीक हो सकता है बाकी। नहीं ओके, लेट अस सी। ओके देखो, आपका नया चैप्टर का नाम है, जिसका नाम है कार्बन। एंड इट्स कंपाउंड। इज इट क्लियर? सभी को पता चल गया है कि चैप्टर्स का क्या नाम है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, राइट। दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर केमिस्ट्री, ठीक है ना? सबसे पहला चैप्टर्स का नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, राइट? वी हैव डन इट, वी हैव कंप्लीटेड। एंड द सेकंड चैप्टर का नाम था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, वी हैव कंप्लीटेड। ओके, एंड द थर्ड चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर दैट इज द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, राइट? ये पढ़ाया। उसके बाद ये चौथा चैप्टर्स का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो क्लास 10th के पूरे इस सिलेबस में 4 ही चैप्टर आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है, याद रहेगा? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, दूसरा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, तीसरा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और चौथा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है? तो 3 चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से बताने के बाद फिर अब समय आ गया है कि ये चौथा चैप्टर जो है वो क्या किया जाए, शुरू किया जाए, राइट? ओके, अगर कोई ऐसा लड़का पढ़ रहा हो जो सीधे 4th चैप्टर से ही शुरुआत कर रहा है, तो भी कोई दिक्कत वाली बातें है नहीं, उतना कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है? क्लियर? ओके, इसीलिए माइंड में ऐसा नहीं सोचेगा कोई कि हमने तो 3 चैप्टर पढ़ा ही नहीं, सीधे चौथा चैप्टर, अरे तरीके, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप समझ सकते हैं। और जहां मैं हूं वहां समझ ही सकते हो, है कि नहीं? तो मैं जो कुछ भी इस चैप्टर में बता दूंगा वो मोर देन इनफ रहता है, वो सफिशिएंट से ज्यादा है, इनफ से ज्यादा है। इसीलिए चिंता की तो कोई बात ही नहीं रहेगी, है कि नहीं, कि ये कैसे वो कैसे, राइट? यू गॉट इट? आपको पता चला? क्लियर? ओके, आगे चलें फिर अपना टॉपिक के ऊपर, अपने मुद्दे के ऊपर। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्या है? देखो, केमिस्ट्री के 2 ब्रांचेस होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब आप चले जाइएगा इंटर क्लासेस में 12th में, तो वहां पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलेगा इंटर में। तो ऑर्गेनिक में वैसा चीजों के बारे में आप पढ़िएगा जिसमें कार्बन से रिलेटेड बातें किया गया हो, क्लियर? यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बन, ठीक है? इनऑर्गेनिक मीन्स कार्बन के अलावा भी बहुत कुछ, क्लियर? एक लाइन में याद रहेगा। तो ऐसा कंपाउंड जो कि कार्बन से मिल करके बना है, तो उस कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है? तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्या है? तो इस पूरे चैप्टर में जो हेड है, जो बॉस है पूरे चैप्टर का, वो मैं नहीं हूं और ना ही ये चैप्टर है, बल्कि ये कार्बन है,
समझे? क्यों? क्योंकि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में जान रहे हैं ना, है कि नहीं? यानी कि कार्बन के बारे में जानेंगे, और कार्बन जो है वो कितने तरह के कंपाउंड जो है वो बना सकते हैं कार्बन का इस्तेमाल करके, यही सब कुछ हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर में कार्बन से ही रिलेटेड बातें होगा। क्लियर? जो कुछ भी कंपाउंड बनाएंगे या फिर बिगाड़ेंगे या फिर कुछ भी करें, कार्बन का होना अनिवार्य है, तभी तो वो कार्बन कंपाउंड कहलाएगा। राइट? ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, है कि नहीं, या फिर व्हाट इज कार्बन कंपाउंड, तो आप एक ही लाइन में बोलिए कि कंपाउंड which contains carbon या फिर which is made up of carbons are called carbon compound। क्लियर? ओके, ठीक है। फिर इतना सब कुछ इंफॉर्मेशन है आपके पास। राइट? बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ही शानदार चैप्टर। अभी तक जो कुछ भी आपने पढ़ा हुआ केमिस्ट्री से, सबसे आपको ये चैप्टर जो है वो अलग है। ठीक है? और कोई लड़का ये नहीं सोचेगा कि बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही आसान है। मैंने जितना आपको बताया, जितना आप अच्छे से अगर आप देखते हुए चलें और इस चीज को समझ जाएं और याद रखें, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई लड़का टक्कर दे सकता है इस चैप्टर में, इस क्लासेस के लिए। राइट? क्लियर? क्लियर? आगे चलें? चलिए, ठीक है। फिर तो सबसे पहले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का ही नाम है, तो सबसे पहले हम आपको कार्बन के बारे में ही बताएगा, है कि नहीं? ठीक है। तो अगर सबसे पहले आप ये भी लिख सकते हो कि एक कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ कार्बन is called कार्बन कंपाउंड। याद रहेगा? ओके। दूसरा देखिए, a compound that contains कार्बन is, लिख दो, is called कार्बन कंपाउंड। क्लियर? तो ये डिफिनेशंस है कार्बन कंपाउंड का। आई होप कि आपको पता चला होगा ये डिफिनेशंस क्या है कार्बन कंपाउंड का। राइट? तो इसको जो है वो लिख लीजिए आप लोग। ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले पूरे इस बोर्ड को मैं क्लीन करना चाहूंगा। बोलिए जल्दी, क्लीन करें। क्लीन करें? बोलो ना एक बार। हाँ हाँ, एक बार बोल देता तब अच्छा लगता। लाओ जी। यहां तक हो गया है ना? मिटाए ना? ठीक है। एक उन्हें थोड़ा सा ट्रेलर दिखाए, आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट अस सी। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन के बारे में जानते हैं। ठीक है? कार्बन के बारे में। ठीक है? क्या बोलो? बोलिए। अभी तो चैप्टर शुरू भी नहीं किया, अभी से ही डॉट होने लगा।
कार्बन के बारे में लिखते हुए चलेगा, नहीं तो ऐसे करके लिखते चलो कि कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। क्लियर? जिसका एटॉमिक नंबर की बातें करें, एटॉमिक नंबर तो 12 है, सॉरी 6 है। एटॉमिक नंबर कितना है? 6। ओके। अगर एटॉमिक मास तो 12। ठीक है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 4 है। और यदि वैलेंसी देखें, वैलेंसी तो ये भी 4 है। क्लियर है? 4 है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इसका होगा 1s2 2s2 2p2। ठीक है, ये होता है। समझ गया? अगर इसका डॉट स्ट्रक्चर देखें, डॉट स्ट्रक्चर तो कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसको ऐसे भी 2 4। ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर ये है। तो इतना सारा कुछ कार्बन के बारे में बताया हमने। क्लियर? तो याद रहेगा। ठीक है, लेकिन कोई लड़का ये मत पूछना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है सर, वैलेंसी क्या है सर। अगर ये नहीं, ये सब कुछ बताया हुआ है, राइट? ये नहीं पता तो फिर कार्बन एंड कंपाउंड कैसे पढ़ना आ गया। ठीक है, और ना भी पता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे हम लोग उतना ज्यादा खास यूज करने वाले हैं नहीं अभी, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी उतना कोई दिक्कत है नहीं कि आपको नहीं समझ में आएगा। क्लियर है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने आता है। डॉट स्ट्रक्चर ऐसे होता है, एटॉमिक मास ये है, एटॉमिक नंबर ये, एक नॉन मेटल है, वैलेंसी 4 होता है। ये कार्बन के बारे में हमने आपको जानकारी दी। क्लियर है? आगे चलें फिर। ठीक है, अब हमारा नया टॉपिक का नाम है, वो है कार्बन एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स ये है नया टॉपिक का नाम, कार्बन एलोट्रॉप्स या फिर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन का एलोट्रॉप्स या फिर एलोट्रॉप्स या फिर कार्बन एलोट्रॉप्स बोलिए, एक ही लाइन, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो इसका एलोट्रॉप्स देखें तो 3 होता है। कितना? 3 एलोट्रॉप्स है कार्बन के, जिसमें से सबसे पहला है ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। अगर दूसरा देखें तो दिस इज द डायमंड। दूसरा डायमंड हो गया। अगर तीसरा देखें तो बकमिंस्टर फ्लोरेंस। बकमिंस्टर फ्लोरेंस, ये 3 है। ठीक है, कितने हैं? 3। क्लियर? तो ये 3 है। चलो इसको लिख लो जल्दी से भाई।
लिख लीजिए, फिर बारी बारी से करके ना हम लोग तीनों के बारे में जो है वो जानेंगे। ठीक है, लिख लिया? चलो वेरी गुड। ये तो ऐसे था, है कि नहीं? इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मार्कर चेंज हो गया क्या? नहीं, कि फ्लोइंग आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन का निम्नलिखित एलोट्रॉप्स है। कौन कौन? तो सबसे पहले ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। दूसरा है डायमंड, ठीक है। तीसरा हो गया, स्पेलिंग देखो तो स्पेलिंग क्या है? ऐसे ही करेक्ट है। किताबें लाइवे नहीं कहते तो हम कैसे करें? चलो ठीक है, बैकमिंस्टर फ्लोरेंस, 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 ठीक है। कोई लड़का हमसे ये पूछेगा कि कार्बन एलोट्रॉप्स पढ़ा रहे हैं सर, हमको यही नहीं पता चला कि कार्बन एलोट्रॉप्स क्या है। तो एलोट्रॉप्स का मतलब आप समझिए संगिनी, ठीक है। क्या समझोगे? संगिनी। यू गॉट इट? एलोट्रॉप्स का मतलब संगिनी, यानी कि कार्बन का संगिनी कौन है, यानी कि ऐसा कौन कौन है जो कार्बन से ही बना है, ठीक है। तो जो जिससे बना है वो संगिनी कहलाता है, ठीक। तो वो है ग्रेफाइट, डायमंड है, और फिर है बकमिंस्टर फ्लोरेंस। क्लियर? याद रहेगा, कार्बन एलोट्रॉप्स मतलब कार्बन के संगिनी पढ़ा रहे हैं, समझ गए? तो ये तीन होता है, ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फ्लोरेंस। ये तीनों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा सा ही आपको बताएगा, क्योंकि थोड़ा सा ही जानना है, बहुत ज्यादा ग्रेफाइट के बारे में भी नहीं बताएगा, डायमंड के बारे में भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा बताएगा डायमंड ग्रेफाइट के बारे में। बकमिंस्टर फ्लोरेंस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं। क्लियर? ठीक है, इसको इरेज करें, क्लीन करें। लिख लिया है ना पूरा जी? ओके, ठीक है, फिर मिटा देते हैं। Let us start with the graphite. शांत रहेगा सब। ग्रेफाइट से शुरू करते हैं। तो ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट है, सॉफ्ट है, और बात करें तो गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। इसको लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट के रूप में उपयोग करते हैं। और अगर बात करें तो लीव साइन, एक साइन जो है ये कौन, तो ग्रेफाइट जो है वो एक साइन छोड़ते जाता है अपने
जहां भी जाएगा एक छाप छोड़ देगा, आप ये समझ के चलो। क्लियर है? जहां भी जाएगा एक छाप छोड़ करके जाएगा। कौन? ग्रेफाइट हमारा। ठीक, क्लियर? ओके देन, बस इतना ही जानना है ग्रेफाइट के बारे में। हाँ, इतना ही जानना है। नेक्स्ट वन, दैट इज द डायमंड। डायमंड के बारे में क्या ख्याल है? तो ये जो डायमंड जो है वो हार्ड होता है, ठीक है, बैड कंडक्टर है डायमंड, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, याद रहेगा डायमंड के बारे में। ठीक है, हीट का तो पता नहीं लेकिन कंडक्टर है ये पता है, बैड कंडक्टर है ये पता है। और बात करें तो नो लीफ साइन, ये कहीं भी रख दीजिए, इसका कोई छाप नहीं छूटेगा। जैसे 10th में पढ़ा था ना इंग्लिश में, फुटप्रिंट्स, है कि नहीं? तो ये जो निशान है वो ग्रेफाइट निशान छोड़ देता है, लेकिन हमारा डायमंड जो है वो किसी भी तरह का कोई निशान नहीं छोड़ता। और बातें करें डायमंड का, तो इसको जो है वो ज्वेलरी में यूज होता है, ज्वेलरी में। ठीक है, अगर और बात करें डायमंड का यूज के बारे में, तो इसको हम लोग सर्जन के द्वारा, ठीक है, ब्लेड में थोड़ा सा डायमंड इस्तेमाल करता है, क्योंकि आंखों में जो कैटरैक्ट हो जाता है यानी कि मोतियाबिंद, उसको भी रिमूव करने के लिए सर्जरी के लिए डायमंड लगता है। याद रहेगी? ठीक है, चमकीला है डायमंड, है कि नहीं? याद रहेगा? इज इट क्लियर? ओके, यही नहीं बल्कि डायमंड का उपयोग अगर बोलें तो शीशा हो गया, ये सबको बहुत अच्छे तरीके से तरह तरह के डिजाइन दे करके ऐसे ऐसे उसको काटने के लिए इस्तेमाल करता है डायमंड का। तो ये सब यूजेस हैं किसका? डायमंड का। क्लियर है? तो डायमंड के बारे में इतना आपने जान लिया, तो अब तीसरा आता है जिसका नाम है बकमिंस्टर फ्लोरेंस। फ्लोरेंस ही बोलते हैं इसको, बकमिंस्टर फ्लोरेंस। स्पेलिंग वगैरह सब देख लेना क्या है ना है, उतना ख्याल नहीं। इसके बारे में कहें तो ये स्फेरिकल है, स्फेरिकल इन शेप है। फुटबॉल देखा है जी? सिर्फ देखबे किया है, कभी जिंदगी में फुटबॉल खेला नहीं है, तो बस फुटबॉल के आकार के जैसा ही है ये बकमिंस्टर फ्लोरेन देखने में। फुटबॉल देख रहे हो, बकमिंस्टर फ्लोरेन को देख रहे हो। ठीक है, ओके। अगर इसका बात करें तो ये इसका स्ट्रक्चर बात करें तो हेक्सागोन, पेंटागोन एंड हेक्सागोन का कॉम्बिनेशन है ये। कौन? बकमिंस्टर फ्लोरेन। लेकिन आपसे अगर कोई फिर भी जबरदस्ती पूछ ही दे कि बताओ ये हमारा क्या है, ये कौन क्या है, बकमिंस्टर फ्लोरेन क्या है, कोई आपसे पूछ ही दे, जिद ही करे कि कहेंगे किसे होता क्या है, तो ज्यादा नहीं आप उससे कहिए कि पेंटागोन और हेक्सागोन का कॉम्बिनेशन है जो होगा, स्ट्रक्चर मिलेगा कंबाइन करके, उसको बकमिंस्टर फ्लोरेंस बोलेंगे, बकमिंस्टर फ्लोरेन। ठीक है, इतना है। तो बकमिंस्टर फ्लोरेन के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी है नहीं साइंटिस्टों के पास, अभी तक नहीं है। इसके ऊपर रिसर्च चल ही रहा है, तो आपको कहां से पढ़ाएं बकमिंस्टर फ्लोरेन के बारे में, समझे? और कुछ कुछ चीजें है भी जानने लायक, तो अभी 10th के सिलेबस से बाहर है बकमिंस्टर फ्लोरेन को समझना। ठीक है, आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को ही समझ लीजिए तो वही मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है,
कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को ही समझ लो तो वो क्या है आपके लिए, मोर देन सफिशियंट है। इज इट क्लियर? क्लियर है? आगे चल सकते हैं? एक बार बोलो ना हाँ। हाँ ठीक है, फिर तब हाँ जब कर ही दिया तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़े ना। आगे चले ना, ठीक है फिर। इसको धोना पड़ेगा जी, इसीलिए मिटा रहे हैं ना, तो ब्लैक ब्लैक इस पे जमा हो रहा है। इधर दीजिए, देखिए ध्यान से, ठीक है? इधर ध्यान से देखना है। अब मैं तुझे जो पढ़ा रहा है वो एकदम इस चैप्टर से अब शुरू हो गया आपका। असली में बोलें तो जो आपका चैप्टर शुरू होता है वो यहीं से शुरू होता है, ठीक है? अभी तक जो कुछ भी पढ़ा रहा था मैं आपको, वो तो बस ऐसे ही था, ऐसे ही था, मतलब जस्ट लाइक ए ट्रेलर। लेकिन अब जो बताएगा वो आपका क्या होता है, चैप्टर शुरू होता है, ठीक है? तो इस चीज को जो है वो याद रखना, और यहां से हर एक चीजों आपको जो है वो एकदम पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है? अब नया टॉपिक का नाम है हाइड्रो कंपाउंड, ठीक है? नया टॉपिक का क्या नाम है, हाइड्रो कंपाउंड। समझ गए? हाइड्रो कंपाउंड ना बोल करके हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं इसको, ठीक है? समझ गए? क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन भी, हाइड्रोकार्बन। इसीलिए हम लोग लिखेंगे हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन, a compound which is made up of hydrogen and carbon called हाइड्रोकार्बन, ठीक है? याद रहेगा आपको, या फिर आप इसको हाइड्रो का कंपाउंड भी बोल सकते हैं। क्यों? हाइड्रो आ गया मतलब H है, याद रहेगा आपको। तो हमने लिखा हाइड्रो कंपाउंड बोलना चाहे हाइड्रोकार्बन, एक ही बात है, इसको याद रखना, ठीक है? तो इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन या फिर हाइड्रो कंपाउंड, एक ही बात है, समझ गया ना? याद रहेगी, नो कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। तो वैसा कोई भी कंपाउंड जो किससे बना है, हाइड्रोजन से और कार्बन से, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। क्लियर है? अब कोई लड़का बोलेगा कि एग्जाम्पल दीजिए, है कि नहीं? तो है एग्जाम्पल लीजिए। अब
है कि नहीं? देखिए जैसे मैं फॉर इंस्टेंस तो सबसे पहला मीथेन CH4, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल इथेन CH6, ठीक है। यहां पे C2H6 होगा, छूट गया। तीसरा है प्रोपेन, इसका होगा C3H8, तीसरा एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल तो और दे सकते हैं, इथीन क्या होगा, तो C2H4, ठीक है। पांचवा एग्जाम्पल इथाइन, तो C2H2, है कि नहीं, C2H2। तो इतना सारा एग्जाम्पल जो हमने दिया वो था हाइड्रोकार्बन का या फिर हाइड्रो कंपाउंड का। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे कंपाउंड ही तो हैं, CH4, C2H6, C3H8, C2H4, C2H2। लेकिन ये क्या देख रहे हैं कि इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है। इन सभी कंपाउंड में क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन कहलाएगा या फिर हाइड्रो कंपाउंड कहलाएंगे। तो ऐसा कोई भी जिसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है तो उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन के नाम देते हैं। क्लियर है? आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप हाइड्रोकार्बन ही प्रयोग करें, हाइड्रो कंपाउंड मत प्रयोग करें, क्योंकि अगर आप हाइड्रो कंपाउंड प्रयोग करोगे तो हाइड्रोजन रहेगा और कुछ और भी हो सकता है। लेकिन अगर हाइड्रोकार्बन बोलते हैं तब तो क्लियर है ना भाई, तब तो दिक्कत नहीं हो रहा होगा आपको, क्योंकि हाइड्रो भी है और कार्बन भी है। हाइड्रो कंपाउंड में दिक्कत है, ठीक है, तब हटा देते हैं। लो, अब तो कोई कंफ्यूजन ना होगा, नहीं है कंफ्यूजन, चलो ठीक है फिर। कंफ्यूजन की खत्म कर दो, नहीं रहेगा। एनीवेज, अब आपको पढ़ाएगा कि कितने तरह के टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी कि कितने तरह का ये होता है हाइड्रोकार्बन। इज इट क्लियर? ओके, मिटाएं। इसको लिख लीजिए। हमारा नया टॉपिक का नाम है, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो लिखेंगे कि फ्लोइंग आर दी टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के ही होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द सैचुरेटेड
saturated hydrocarbon, and the second one is called as unsaturated hydrocarbon. याद रहेगा? ओके, आई होप कि आपको याद रहेगा। एकदम सर्दी हो गया है, कितने लोग पढ़ाते पढ़ाते ठंडा है कि नहीं, मन खराब हो जाता है जी। नाउ आई एम फीलिंग बेटर एनी हाउ। तो 1 by 1 करके दोनों को हम लोग जो है वो सीखेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द सैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये होगा, ये ऐसे लिखाएगा जी कि व्हेन कार्बन एंड कार्बन एटम bond with बॉन्डेड कर दो, बॉन्डेड विथ ए सिंगल बॉन्ड called saturated हाइड्रोकार्बन, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अल्केन, याद रहेगा। फॉर इंस्टेंस के रूप में क्या ले रहे हैं? अल्केन को ले रहे हैं। इज इट क्लियर? फॉर इंस्टेंस अल्केन, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सबको समझ में आ गया? बोलिए ना हाँ। तो आपको हाइड्रोकार्बन क्या है ये तो बता दिया है हमने, कि वैसा कोई कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन भी हो और कार्बन भी हो तो वो हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, ठीक है। हाइड्रो कंपाउंड भी बोल रहे हैं तो इस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के लिए ये अंडरस्टूड है कि हाइड्रोजन के साथ कार्बन आएगा, इसीलिए हम लोग हाइड्रोकार्बन बोल रहे हैं या फिर हाइड्रो कंपाउंड बोल रहे हैं। क्लियर? ओके। तो तो हाइड्रोकार्बन है, इसका मतलब कार्बन तो आएंगे ही। तो हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल में आपने मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इथीन, इथाइन एग्जाम्पल में देखा ना, तो C2 लिखल था ना, यानी कि 2 कार्बन था ना जी। तो जब 2 कार्बन, यानी कि एक कार्बन है और एक और कार्बन है, तो 2 कार्बन जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहे सिंगल बॉन्ड से, समझे? इस प्रकार से इसको जो है वो हम लोग सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। तो जब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल है पूरे के पूरे अल्केन। खजाना है इसके अंदर छुपा हुआ। जब अल्केन पढ़ाएगा तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि कैसे कैसे होगा और क्या क्या चीजों के बारे में जानना है। क्लियर? नो कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। आगे बढ़ सकते हैं? एक बार बोलो हाँ। हाँ, ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो क्लियर है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? चलो ठीक है। दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या होता है भाई? तो देखिए, व्हेन कार्बन एंड कार्बन atom bonded with
बॉन्डेड विथ डबल आ गया है ना, बॉन्डेड विथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड is called unsaturated हाइड्रोकार्बन। है, सबको पता चल गया है जी, सबको पता चल गया, बोलिए ना एक बार हाँ, कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है। तो जब एक कार्बन दूसरे कार्बन से डबल और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहे तो उसको हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हमने बता दिया कि जब कार्बन और कार्बन के बीच डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो अनसैचुरेटेड है, सिंगल हो तो सैचुरेटेड है। लेकिन कोई ये मत पूछना कि बॉन्ड बॉन्ड बार बार बोल रहे हैं सर, बॉन्ड क्या है, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं वो सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो ऐसे ही 2 आएगा तो डबल बॉन्ड, ऐसे ही 3 आएगा तो ट्रिपल बॉन्ड। देखो ना, इसी का एग्जांपल है, अनसैचुरेटेड का ही एग्जांपल लिखा देते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस तो सबसे पहले अल्कीन, ठीक है, डबल बॉन्ड यहां पे होगा, डबल बॉन्ड, क्लियर। एक और है अल्काइन, ये है ट्रिपल बॉन्ड। इज इट क्लियर? ओके, तो अल्कीन, डबल बॉन्ड, अल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड। याद रहेगा आपको? याद रहेगा ना? बोलो ना हाँ। ओके, वेल डन है कि नहीं? याद रहेगा आपको? चलिए, बहुत अच्छी बात है कि याद रहेगा। तो यहां तक क्लियर है सब कुछ। मैं इसे मिटाना चाहूंगा और मिटा करके आगे बढ़ना चाहूंगा। आगे बढ़ें, चलो इसको लिखो एक बार, जल्दी से कंप्लीट करो, फिर आगे बात करते हैं। आई होप कि ये हो गया होगा। हाँ, मिटा दे जी, सबका हो गया? बोलो ना एक बार हाँ कि हो गया। चलो ठीक है, फिर समझ गए। ठीक है, तो इतना सब कुछ हो गया है, तो अब समय आ गया है कि अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर? तो कुछ चीजें फिर नोट में थोड़ा सा लिखा देते हैं, फिर आपको जो है वो सब कुछ फार्मूला लिखाना सिखाएंगे, फिर उसका स्ट्रक्चर बताएंगे, फिर डॉट स्ट्रक्चर बताएंगे, है कि नहीं? क्लियर है? फिर सेमी स्ट्रक्चर होता है, फिर हाफ सेमी स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्लियर? फिर स्केलेटन। तो इतना सब कुछ बताएंगे, किसका? अल्केन का भी, अल्कीन का भी और अल्काइन का भी। क्लियर है? सभी लड़के सब एक उधर ही तो जाके बैठ गया, कुछ इधर भी बैठेगा तो ना, ये वो खाली इधर बैठा है, इधर ही बैठे तब ना इधर देखते रहे, कैमरा में पूरा फेस इधर चल जाता है सब देखेगा तो बोला कि सर पूरा एकदम इधर घूम के पढ़ा रहे हैं, इतना बड़ा क्लास है, इधर बैठो, यहाँ पे, वहां पे, उधर बैठो, उधर बैठो, अलग अलग हो करके रहोगे तब ना, सब ये एक ही जगह।
गेट के पास बैठे वाला जो सिस्टम किए कैले है ना तुम लोग, बड़ी खराब किए हुए है ना। वहां पे बैठता जानबूझ के कि बाहर से देखते रहे कोई आया जाए तो, झाके वाला लक्षण बाकी जाएगा नहीं आप लोगों को। एनी हाउ अब इधर देखो ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हमने पढ़ाया, नोट में कुछ लिखा देते हैं, वही चीज लिखा रहे हैं जो हमने आपको पढ़ा चुका है, ठीक है। हमने बताया SHC, ठीक है, और इसका जो है वो है अल्केन, अल्केन, ठीक है। माइनस नहीं है ये सिंगल बॉन्ड है, समझ गया ना बेवकूफ हो। ये इधर लिखा हमने USHC, ठीक है। तो इसको मैं दूंगा, पहला अल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड, दूसरा अल्काइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? ओके। अब दूसरा नोट में लिखा रहे हैं, इतना हल्का चीज बताते हैं जी। SHC का मतलब पूछ ले है, अरे अभी भी बताया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और USHC का मतलब हुआ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है कि नहीं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या पढ़ाया हमने आपको, अल्केन यानी कि सिंगल बॉन्ड रहता है तो अल्केन होता है कि नहीं। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि USHC में क्या पढ़ाया, तो अल्कीन बताया, फिर अल्काइन बताया, है कि नहीं। तो उसी तरीके से नोट में जो है वो कुछ और लिखा देते हैं आपको, ठीक है। तो याद रखेगा नोट में। तो ALK इसका मतलब है कार्बन से रिलेटेड, समझे, ठीक है। और ANE इसका मतलब है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और ENE जहां पे रहेगा तो डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। क्लियर है? BINE जहां पे रहेगा मतलब है ट्रिपल बॉन्ड है। क्या बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर है? सबको क्लियर है? बोलो ना एक बार हाँ। इतना देरी से हाँ बोलता है, तो इतना सब कुछ याद रखेगा। तो इस पूरे चैप्टर में जो तगादा हो रहा है या फिर बार बार चर्चा हो रहा है वो इसी चीज के बारे में, यानी कि यही 3 चीज है और एक ये भी है, यही चारों चीज के बारे में झोल होने वाला है, ठीक है। क्लियर? यानी कि N in आइन, N in आइन, N का मतलब सिंगल बॉन्ड, इन लगल है, अल्क में N लग गया मतलब सिंगल बॉन्ड वाला काम होगा, उसका स्ट्रक्चर रहे चाहे कुछ भी रहे, N लग गया तो, और इन लग गया तो डबल बॉन्ड हो गया, और आयन लग गया तो ट्रिपल बॉन्ड, तो N in आयन, ठीक है। कोई लड़का कंफ्यूज ना कर जाए कि N का मतलब सिंगल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड। उसी प्रकार से इन का मतलब डबल की ट्रिपल की सिंगल, आयन का मतलब डबल की ट्रिपल की सिंगल। तो मैं आपको ट्रिक से याद करने के लिए बता रहा है, ठीक है। तब तो नहीं भूलोगे ना। देखो N का मतलब सिंगल बॉन्ड कैसे याद रखें, जैसे किसी को कहा तो ऐसे बैठा जाता है क्लास में, ए कह के संबोधित करते हो, मतलब एक, तो ए पहले ही लग गया तो ए लगल है, ए माने एक होता है मतलब सिंगल है बॉन्ड रहेगा ना, है कि नहीं, राइट। और दूसरा छोड़िए, इधर देखिए BINE याइन, राइट, यानी कि आई और आंखें तो 2 होती है सभी को, है कि नहीं समझे। इस पे ट्रिक नहीं काम करेगा, इस पे काम कर, इस पे काम करता, ठीक है। देखो ना इन लगल है यानी कि ENE यानी कि E for आई, और फिर से E लगल है यानी कि आंखें तो 2 होती है हमारे पास, है कि नहीं, तो इसीलिए ये डबल बॉन्ड है। और जो बाकी है वो बच गया, वो ट्रिपल बॉन्ड ऑटोमेटिकली हो गया, है कि नहीं, वो ट्रिपल बॉन्ड ऑटोमेटिकली हो गया। अरे 3 गो चीजें है, एगो सिंगल है, एगो डबल है, एगो ट्रिपल है, तो 2 गो पता चले गया कि कौन सिंगल कौन डबल, तो तीसरा का जो बच गया वो ट्रिपल बॉन्ड ना हो जाएगा, है कि नहीं। तो जैसे किसी को कहते हो एक मतलब एक है, एक कह के संबोधित करते हो,
तो सिंगल बॉन्ड ए लगल है। अब देखो ना ई एन ई है और ई माने आई होता है, राइट, ई वाई आई, तो ये भी ई है, इधर भी ई है, यानी कि हम लोगों के पास आंखें तो दो ही होती है, सबके पास होती है, आपके पास भी दो है, मेरे पास भी दो है। कोई शंकर भगवान भी कहाँ बन के बैठल है, वो अलग बात है कि आप पूजा जो किए हुए हैं वो शिव जी के नाम पर, लेकिन आपके पास थोड़े तृतीय नेत्र है, नहीं तो आप भी तो शिव बन जाते हैं कि नहीं। तो आंखें दो है, क्योंकि दो वो यहाँ पे ई लगा हुआ है, तो इसीलिए ये डबल बॉन्ड है। तो दोनों याद हो गया ट्रिक के माध्यम से, तो तीसरा का ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, है कि नहीं, कि डबल बॉन्ड की, सिंगल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर है जी, सबको पता चल गया है, कोई ऐसा नहीं ना बैठल है कि किसी को पता ही नहीं चला। बोलो ना एक बार, यहां पता चल गया। चलो, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब मैं तुझे कुछ लिखाता हूं, फिर मैं आपको छोड़ दूंगा, ठीक है? क्लियर है? तो नया टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ कार्बन नेम। क्लियर? नंबर ऑफ कार्बन नेम लिखेंगे कि फ्लोइंग आर द नंबर ऑफ कार्बन नेम, यानी कि जो कार्बन नेम है वो फ्लोइंग है, निम्नलिखित है। तो सबसे पहला नंबर पे देखो मेथ, ठीक है, दूसरा इथ, मेथ इथ, तीसरा है प्रोप, चौथा है ब्यूट, पांचवा है पेंट, छठा है हेक्स, सातवां है हेप्ट, आठवां है ऑक्ट, नौवां नोन, एन नोन, और दसवां डेक। ठीक है, तो ये जो हमने लिखाया है वो नंबर ऑफ कार्बन नेम है, यानी कि कार्बन का ये नाम है एक प्रकार से, और सीरियल वाइज से हमने लिखाया है। मेथ है, इसका मतलब कि एगो कार्बन को दिखाता है, तो एक कार्बन को दिखा रहा है, ठीक है। दूसरा है इथ, इसका मतलब कितने कार्बन को दिखाता है, दो कार्बन को, गोला लगा लो, है कि नहीं। चलो ऐसे सी भी लिखता है तो भी पता चल जाएगा कि दो कार्बन को दिखा रहा है। प्रोप है, के कार्बन को दिखा रहा है, तो तीन कार्बन को। ब्यूट 4 नंबर पर है, के कार्बन 4 कार्बन। पेंट 5 नंबर, के कार्बन 5 गो। हेक्स 6 नंबर पर, के कार्बन 6 गो। हेप्ट 7 नंबर पे, के कार्बन 7 गो। ऑक्ट 8 नंबर पर, के कार्बन 8 गो। क्लियर? 9 नंबर पे, के कार्बन 9 गो। डेक 10 नंबर पे, के कार्बन 10 गो। क्लियर है? नीचे वाला आ रहा है ना जी, चेक करके बताओ जरा सा, कहीं ऐसा तो नहीं ना। चलो लगभग में ठीक है, ठाक है, इसी से काम चलाएगा बाकी, और ऊपर कहां से लिखे, है कि नहीं। इज इट क्लियर? 10। तो ये टोटल 10 गो कार्बन है, इसे आप याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे मैंने लिखाया है सीरियल वाइज से 1 से लेकर 10, वैसे ही याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। यानी कि याद कर लेना है कि 1 नंबर पर मेथ है, 2 नंबर पर इथ है कि नहीं। इधर देखिए, मेथ, इथ, प्रोप, ब्यूट 10 को होना चाहिए भाई, काउंटिंग करके। सबसे पहले मेथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, 10 हो गया ना। ऐसे ही सीरियल वाइज से याद रखेगा, ठीक है। यानी कि कोई 1 नंबर बोले तो मेथ, या फिर कोई मेथ बोले तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि अच्छा मेथ बोल रहा है, इसका मतलब क्या वो कार्बन होगा, एगो। दूसरा कोई दूसरा नंबर पर पूछे कि क्या है जी, तो इथ है कि नहीं। तो अगर कोई इथ बोले तो आपको समझ में आना चाहिए कि अच्छा इथ बोल रहा है, इसका मतलब कार्बन का संख्या क्या गो, तो 2 गो। तीसरा है प्रोप, और अगर कोई प्रोप का मतलब 3 है कि नहीं, इसका मतलब 3 कार्बन। चौथा नंबर पर ब्यूट है, तो कोई ब्यूट बोल रहा है तो आपके मन में ख्याल आना चाहिए कि अच्छा 4 कार्बन है। कोई बोले पेंट है कि नहीं, तो 5 नंबर पर पेंट है, तो कोई पेंट बोले तो आपके मन में ख्याल आना चाहिए कि कार्बन के गो 5 गो, ठीक है। कोई हेक्स
छठा नंबर पर हेक्स है, तो कोई हेक्स बोले आपसे तो आपके मन में ख्याल आना चाहिए कि अच्छा 6 गो कार्बन की संख्या है। 7वां नंबर पर हेप्ट है, तो कोई आपसे हेप्ट बोलता है तो आपके मन में सबसे पहला ख्याल आना चाहिए कि अच्छा कार्बन की संख्या 7 गो। 8वां नंबर पर ऑक्ट है, तो कोई आपसे ऑक्ट बोलता है तो आपके मन में ख्याल आना चाहिए कि कार्बन की संख्या 8 गो। 9वां नंबर पर नॉन है, तो कोई नॉन आपसे बोलता है तो आपके मन में ख्याल आना चाहिए कि कार्बन की संख्या क्या गो, 9 गो। 10वां नंबर पर डेक है, तो कोई आपसे डेक नाम भी ले लिया सिर्फ कि डेक का मतलब बताओ जी, तो डेक बाजा बजाए वाला डेक नहीं बोल रहे हैं कि हम थिएटर लिए डेक बजाना शुरू कर दिया एम्पलीफायर से जोड़कर ना मेरे होने वाले सम्राट। डेक का मतलब यहाँ पे है 10 कार्बन से रिलेटेड, ठीक है, लेकिन कोई 11 कार्बन के लिए नहीं पूछ देना जी, 10 को होवे करते 11 को कहां से बताएं, है क्लियर है। लेकिन अगर 11 कार्बन की संख्या रही तो लिखने के कुछ और तरीका, लेकिन 10 को होता है, ठीक है क्लियर है, सबको पता चल गया नहीं 11 नहीं रहता, 10 है, 10 से जानना है, ठीक है क्लियर। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे जब अगले क्लास में मिलेंगे तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीनों का जो है वो फार्मूला बताऊंगा, फिर लिखना सिखाऊंगा, फिर स्ट्रक्चर, फिर डॉट स्ट्रक्चर, फिर सेमी स्ट्रक्चर, फिर हाफ सेमी स्ट्रक्चर, फिर स्केलेटन, तीनों का खत्म करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद नया टॉपिक का नाम है आइसोमर्स, आइसोमर्स में मूव करेंगे, फिर बताएंगे कि कितने तरह के आइसोमर्स है। फिर हम लोग IUPAC, ठीक है, IUPAC यानी कि नामकरण, नाम लिखने के लिए सीखेंगे, IUPAC, यूपीएससी नहीं बोल रहे हैं, IUPAC बोल रहे हैं, इंटरनेशनल, आई से, यू है, यू से यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर, पी से प्योर, IUP हो गया, पी से प्योर, IUPAC और फिर सी बच गया, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। IUPAC का फुल फॉर्म याद रखेगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये बताने के बाद फिर हम लोग हैलोजन ग्रुप में इंटर करेंगे, ठीक है। तो चिंता मत कीजिए, सब कुछ यहाँ पे बता दूंगा डिटेल में, डोंट वरी, कुछ भी छोड़ता नहीं हूँ, सब कुछ बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है ना। तो एक ही दिन में तो हो नहीं पाएगा ना, तो अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग, तो आपको उन सभी चीजों के बारे में सिखाऊंगा, ठीक है। फिर NCERT का क्वेश्चन करेंगे, फिर चैप्टर खत्म। अरे बहुत ही आसान है, सब कुछ आसान ही रहता है, कुछ ही मुश्किल नहीं है कि नहीं। पहाड़ तोड़ने से पहले भी लगता था कि हार्ड है, लेकिन तोड़ने के बाद लगा कि आसान है, राइट। तो वैसे ही होता है, जब तक कोई उसको करके ना दिखा देना तो लोगों को लगता है मुश्किल है, बहुत हार्ड है। हार्ड कुछ नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, है क्लियर है, ठीक है। फिर लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, टेक केयर।